डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो जो एक लाइन सेगमेंट जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है 4, -1 और 2, -3 को ट्राई सेक्शन, यानी ट्राई मतलब तीन भाग में डिवाइड कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए से बी तक एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपनी तरफ से। वहाँ पर कोऑर्डिनेट जो हमें दे रखे हैं वो क्या दे रखा है 4, -1 और यहाँ क्या दे रखा है 2, -3। अब ये क्या कर रहा है, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो पहला सेक्शन हम ये ऐड कर लेते हैं और दूसरा सेक्शन ये। तो एक सेक्शन, दो सेक्शन और तीन सेक्शन। यहाँ पर जो पॉइंट है इसके जो वैल्यू हम मान लेते हैं सी और डी, और जो कि हमें पता नहीं है तो हम मान लेते हैं x3, y3, और डी का जो कोऑर्डिनेट है वो हम मान लेते हैं x4 और y4, जो कि हमें डिटरमाइन करना है। और जो रेशियो जो हम देख रहे हैं उस रेशियो को हम लिख लेते हैं 1:1:1। तो तीन पार्ट में वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सी और डी पता करना है तो ऑब्वियस है कि हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से क्या हो गया कि ए सी, सी डी और डी बी तीनों वैल्यू क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई है। अब पहला केस हम लेते हैं जिसके अंदर हम ए से बी तक की लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर हम कोऑर्डिनेट लेते हैं पॉइंट सी, जिसके कोऑर्डिनेट हमने लेट कर रखे हैं x3, y3। ये पॉइंट हमें दे रखा है 4, -1 और ये पॉइंट हमें दे रखा है 2, -3। तो जब हम इस वाले सेक्शन को लेंगे तो डी पॉइंट को हम थोड़ी देर के लिए भूल गए। तो उससे क्या हुआ है कि ए से सी तक का जो सेक्शन है उसके अंदर वैल्यू कितनी हमारी 1 है, लेकिन सी से बी तक का जो सेक्शन है उसके अंदर 1 और 1 है, यानी टोटल मिला के कितना हो गया 2। तो एक तरह से ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AB इन 1:2। तो ये किस में डिवाइड कर रहा है, इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो अब हमें, क्योंकि हमें वैल्यू पता है कि भाई x3, y3 में डिटरमाइन करनी है, तो उसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं, जो हमारा फॉर्मूला होता है, तो x3 इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब हमारे पास m1 m2 की वैल्यू, जैसे m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 1 और m2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2, क्योंकि हमने रेशियो क्या डिटरमाइन कर रखा है 1:2। सिमिलरली x1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 4, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2, y1 हमारे पास क्या हो जाएगा -1 और y2 हमारे पास क्या हो जाएगा -3। तो ये चारों वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो x3 का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालना चाहते हैं तो m1 की वैल्यू रखेंगे 1 इंटू x2 कितना है हमारे पास 2 प्लस m2 कितना है हमारे पास 2 इंटू x1 कितना है हमारे पास 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2। तो ये हो गया 2, ये हो गया 8 और अपॉन में कितना आ गया 3। तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई x3 की 10/3। सिमिलरली अगर हम y3 के कोऑर्डिनेट की बात करें तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब वैल्यू पुट करते हैं, तो m1 की वैल्यू क्या है 1 इंटू y2 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें -1, जो कि हमारे पास y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -3, प्लस m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 और y1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है -1 है, और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 2। तो इसके बेस पर अगर हम सॉल्व करते हैं तो 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3 और 2 इंटू 1 2 होता है, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 3। तो ये वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -5/3। तो जो पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट जो हमने लेट किए थे x3, y3, तो उसके हिसाब से हमें पॉइंट क्या मिल गया 10,3 और -5/3। तो ये तो हमारा पहला सेक्शन हो गया जिसके अंदर हमने पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट निकाले हैं। सेकंड सेक्शन में हम क्या करेंगे कि ए से बी तक की लाइन जो हमारी सेम है वो तो रहेगी। अब हम कंसिडर करेंगे पॉइंट डी को। तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमने क्या माने x4, y4। ए के कोऑर्डिनेट हमें दे रखे हैं 4, -1, इसका कोऑर्डिनेट हमें दे रखा है 2, -3। तो अब इसके हिसाब से चलते हैं तो ए से लेकर डी तक हमारे पास जो रेशियो की वैल्यू होगी वो 1 और 1 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 और यहाँ कितनी हो जाएगी 1, यानी m1 की जगह हमें 2 रखना है, m2 की जगह क्या रखना है 1 रखना है, और x1, y1, x2, y2 वो हमारे पास सेम है। ठीक है, तो अब हम कोऑर्डिनेट अगर निकालते तो x4 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास m1 कितना है 2 इंटू x2 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1 और x1 कितना है 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 + 1।
तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 4 और अपॉन में 3। तो फिर से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 8/3 आ गई। नेक्स्ट वैल्यू जब हम निकालेंगे y4, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो अब इसके बेस पर अगर हम डिटरमाइन करें तो m1 की वैल्यू रखेंगे 2 इंटू y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -3 है, प्लस m2 की वैल्यू हम रखेंगे 1 और y1 की वैल्यू हमारे पास है -1 और अपॉन में क्या हो जाएगा, फिर से 1 + 2 हो जाएगा या 2 + 1, क्योंकि प्लस में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो अब 2 इंटू -3 करेंगे तो -6 आएगा और यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास, -1 और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, -7/3। तो जो डी कोऑर्डिनेट जो हमने लेट किया था x4, y4, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8/3, -7/3। तो इस तरह से हम इन वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।